Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम दोस्तों, आज हम मुनाजरे का तीसरा हिस्सा पेश कर रहे हैं जो कि कादियानी मुरब्बी माइंड रोस्टर जिनका नाम सलीम है, तो उनके साथ मुनाजरा जारी था। ये देखें आपने KT 298 और KT 299 ये मुनाजरे के दो हिस्से पहले अपलोड हो चुके हैं और आज हम तीसरा हिस्सा पेश कर रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि कादियानी मुरब्बी कबूल कर गया है और मुनाजरा हार गया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की फतह हुई है। और आप ये मुनाजरा पूरा देखिएगा, सुनिएगा तवज्जो के साथ, इंशाल्लाह आपके इल्म में भी इजाफा होगा। आपसे गुजारिश है, हमारा यूट्यूब का ये जो चैनल है ख़त्म नबूवत टाइम्स, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को आप शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। इसके अलावा कादियानी मुनाजरा को ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को इसमें ऐड करें। चलें जी, हमारा ये आज का जो मुनाजरा हुआ है ये हुआ है ख़त्म नबूवत फोरम लाहौर वाला जो ग्रुप है व्हाट्सएप के ऊपर, उसमें। और हमारे चूँकि ख़त्म नबूवत फोरम के दुनिया भर के ग्रुप्स हैं, बहुत ज़्यादा हमारे ग्रुप हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ शहरों के ग्रुप अलग अलग हैं। तो ये लाहौर वाले ग्रुप में सलीम साहब से डिबेट हुई है, तो ये यहाँ से ऑडियो मैं यहाँ का सुना रहा हूँ आपको, तवज्जो से सुनते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कादियानी मुरब्बी सलीम माइंड रोस्टर साहब नज़र आ रहे हैं, कापी पेस्ट मास्टर। जी मुरब्बी जी, गुफ्तगू शुरू करते हैं। काफ़ी अरसे के आप भागे हुए हैं, दौड़े हुए हैं। ये दो मुनाजरे जो आपसे हो चुके हैं वो मैंने यहाँ लिंक लगा दिए यूट्यूब का। आइए बात शुरू करते हैं। वो जो सवाल आपसे पूछा था उसका जवाब दें। कि सवाल ये था कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने एक तारीफ़, एक कायदा बयान किया है कि तवफ़ा का लफ्ज़ जहाँ भी है और खुदा फ़ाइल हो और इंसान मफ़ूल हो तो वहाँ पर मौत का ही तर्जुमा किया जाता है। ये कायदा कुलिया है। आपसे सवाल ये किया था कि ये कायदा कुलिया दुनिया की किस किताब में लिखा हुआ है, आज तक आपने इसका जवाब नहीं दिया। जी मौलवी मुबश्शिर साहब, लानत है झूठों पर। जैसा कि आपकी आदत है झूठ बोलते रहते हैं। भागे तो आप हुए हैं। आपने मुझे वहां कहा था टेलीग्राम वाले ग्रुप में कि प्राइवेट में बात करते हैं, तो प्राइवेट से आप 2 तारीख के भागे हुए हैं। आपको वहां 200 मैसेज किया है, आप जवाब ही नहीं देते। भागे तो आप हैं, मैंने तो आपको पकड़ा है। ठीक है जनाब, आप तो भाग भाग के ग्रुपों में छुपे हुए हैं। ठीक है जनाब, तो वहां जो ऑडियोज की हुई है उनका जवाब दें और वो ये बताएं कि वहां से भागे क्यों थे, ये बताएं। भी माइंड रोस्टर साहब उर्फ सलीम साहब जल्दी करें, ऑडियो में बयान करें, कॉपी पेस्ट छोड़ें। और अभी मैं तो अभी देख रहा हूँ कि जितने मैसेज आपने कॉपी पेस्ट तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जवाब दें मुझे कि मिर्ज़ा कादियानी ने ये जो कायदा बयान किया है कि खुदा फ़ाइल हो, इंसान मफ़ूल हो तो मौत का ही तर्जुमा तो वफ़ा के अंदर किया जाता है, ये कायदा कहाँ पे लिखा है, दुनिया की किस किताब में लिखा है? ले जी, मौलवी मुबश्शिर साहब की पुरानी आदत है कि जब ये फंस जाते हैं तो कॉपी पेस्ट शुरू कर देते हैं। तो ये कॉपी पेस्ट की बीमारी तो मौलवी साहब आपको है। ठीक है जनाब, जब आपके दोस्त बैठकर यहाँ आपके घरेलू जो हालात हैं, जो गंदी माँ बहन की गालियां देते हैं, आप मस्जिदों में बैठकर मिंबरों पर, वही इन्होंने सीखी हैं। तो वो यहाँ जब गालियां देना शुरू कर देंगे तो मैं तो उनको दिखाऊंगा कि जनाब ये आपके मौलवी हैं जो भाग जाते हैं, पहले एतराज करते हैं, जब उसका जवाब दिया जाए तो मौलवी साहब गायब। अभी तक 3 ऑडियो आपकी आ चुकी हैं, अभी तक आपने मुझे जवाब नहीं दिया कि ये कायदा कुलिया कहाँ पे लिखा है। कम टू दी पॉइंट, जल्दी करें, मुझे जवाब दें कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने ये जो कायदा बयान किया है दुनिया की किस किताब में लिखा हुआ है। मुबश्शिर साहब, वो जो आपके दोस्त कुत्तों की तरह भौंकते रहे हैं वो तो आपने नहीं देखा, जो माँ बहन की गालियां निकालते रहे हैं, जो आपके एडमिन है इस ग्रुप के, वो तो आपको नजर नहीं आना, क्योंकि आपकी एक आंख काम करती है, दूसरी काम ही नहीं करती। ठीक है, तो वो भी देखें कि जनाब वो गंदी गालियां दे रहे थे, उनको ना आप ग्रुप से निकालते हैं, बल्कि आपकी तो तालीम है, आपके तो पीर जो है वो गंदी गालियां माँ बहन की देते हैं, तो इन्होंने क्यों नहीं देनी। मैंने तो कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया।
आपकी भी 2-3 ऑडियोज आ चुकी है, आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि जो आपने झूठ बोला है, लानत है झूठों पर, कि मैं भागा था। मुझे ये बताएं कि वो प्राइवेट में बात करने की आपने ख्वाहिश जाहिर की थी, और जब प्राइवेट में बात हो रही थी तो 2 जुलाई के आप भागे हुए हैं। अब या झूठे पे लानत भेजे, कहें कि झूठे पे लानत हो, आप भागे हैं या मैं भागा हूं। अब ये मुझे बताएं कि वहां प्राइवेट से मुनाजरा छोड़ के क्यों भागे थे। ठीक है जनाब, इस बात का जवाब दे। आप सलीम साहब मुझे जवाब दें, ये कायदा कुलिया कहाँ पे लिखा है कि खुदा फाइल हो, इंसान मफूल हो तो तवफ़ा के अंदर मौत का ही तर्जुमा होगा। ये कायदा कुलिया मिर्जा कादियानी ने कहा है कि ये कायदा है। कहाँ पे, दुनिया की किस किताब में ये कायदा कुलिया लिखा है? मुझे इसका जवाब चाहिए। मैंने आगे बात बढ़ानी नहीं है, मेरा कोई आपसे कोई और सवाल नहीं है। दूसरी बात, इनको आप गालियां मत कहें। आप, मैंने नहीं अभी सुनी, आप कह रहे हैं, चले मैं मान लेता हूँ, तो इनको गालियां ना कहें, इनको कहें जी ये मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर जो वही नाजल होती थी उसकी तिलावत करते रहे हैं, ये कहें आप, क्योंकि मिर्जा कादियानी गालियों का मूजिदे अल है। ये गालियां मिर्जा कादियानी ने ईजाद की हैं। देखें मौलवी साहब, ये 2 जुलाई की ऑडियोज हैं जो आपने मुझसे दरखास्त की थी कि मैंने प्राइवेट में बात करनी है, ग्रुप में मुझे बड़ा डर लगता है। इन 3 ऑडियोज का जवाब दें, इनको यहां फॉरवर्ड करें या वहां जवाब दें। ठीक है जनाब, वहां आप प्राइवेट से भाग चुके हैं, वहां से भागकर आप बिल्कुल गायब हो गए थे। वो तो गुलाम नबी नूरी ने आपको खींच के बिल में से बाहर निकाला है। ये 2 जुलाई 3 जुलाई को छोड़ें, वो वीडियो बन चुकी है हमारी और लॉन्च हो चुकी है, वो कौम देख लेगी। और आप मुझे जवाब दें कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने कहा है कि तवफ़ा के अंदर खुदा फाइल हो, इंसान मफूल हो तो मौत का ही तर्जुमा होता है। ये कायदा दुनिया की किस किताब में लिखा है कि आया मिर्जा कादियानी ने ये घर में बैठ के ये कायदा बनाया? मैंने आपसे कोई और सवाल करना ही नहीं, मैंने आपको हिलने ही नहीं देना इधर उधर, मुझे सिर्फ इसका जवाब। ये आप देख रहे हैं बार बार दोस्तों, हम इनसे यही सवाल कर रहे हैं कि ये कायदा कुलिया मिर्जा ने बनाया है या किसी दुनिया की किताब में लिखा हुआ है। तो ये पिछली 2 हमारी किस्तें भी आपने सुन ली होंगी कि मर्ज़ई तवीले करते रहे जनाब। आज मान गया है ये मुरब्बी कि वाकई ये मिर्जा कादियानी ने ये कुलिया कायदा बनाया है और आज मुनाजरा खत्म हो गया है। अभी देखिए ये कलाबाजियां लगा रहा है, तो ये इधर उधर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं एक ही सवाल के ऊपर टिका हुआ हूं, मैं कोई और सवाल कर ही नहीं रहा। तो बहरहाल मुरब्बी आगे जाके देखिएगा, बात शुरू होगी तो फिर मान जाएगा। के अंदर गुफ्तगू हो रही है, सलीम साहब जल्दी करें, मिर्जा गुलाम कादियानी को कज़्ज़ाब, दज्जाल और फ्रडिया होने से बचा लें। मैं मिर्जा गुलाम कादियानी को फ्रडिया, कज़्ज़ाब, दज्जाल साबित कर चुका हूं कि ये कायदे उसने घर में बैठ के बनाए थे कि तोहफा के अंदर खुदा फाइल हो, इंसान मफूल हो तो मौत का ही तर्जुमा होता है। मिर्जा ने कहा ये कायदा कुलिया है, और ये कायदा दुनिया की किस किताब में लिखा है? आपसे ये सवाल किया था, जल्दी जवाब दे मुझे। जी मुरब्बी जी, आपने यहां से भी दौड़ जाना है, मुझे पता है पिछले 6 महीने से कमो बेश आप दौड़े हुए हैं। मुझे जवाब दें, मुझे जवाब दें, ये कायदा कुलिया मिर्जा गुलाम कादियानी ने जो बयान किया है ये कहां दुनिया की किस किताब में लिखा है? मैंने आपको हिलने नहीं देना, इधर उधर नहीं जाने देना। आपकी यही आदत होती है, खलते मबहस करके भाग जाते हैं आप। जी अच्छा चले, वो तो आप भगोड़े हैं इसलिए आपने जवाब नहीं देना उस बात का, क्योंकि आप 2 तारीख के वहां से प्राइवेट से भागे हुए हैं। हालांकि आपने खुद कहा था कि मैं प्राइवेट में बात करूंगा। जब वहां आपको अहमद खान बरेलवी साहब का हवाले 2 दिए, उस वक्त से आपकी सरदर्द शुरू हो गई, कभी कुछ शुरू हो गया, कभी पेट दर्द शुरू हो गई, तो बाद में आप भाग गए जनाब। अभी आपको गुलाम नबी नूरी साहब ने निकाला है, तो चले मैं आपकी इस बात का जवाब देता हूं कि ये असूल कहां से निकला है। जनाब ये असूल कुरान से निकला है। कुरान में आपके और हमारे दरमियान 2 आयात के तर्जमा पर इख्तलाफ है, एक फलम्मा तवफ़ैतनी पे और एक इन्नी मुतवफ़ीका पे। यहाँ दोनों जगह पर ये असूल लागू होता है कि खुदा तआला फाइल है, ज़ीरु मफूल है, मुतवफ़ा का बाब तफ़अल है, और यहाँ नॉमर लाल का करीना मौजूद नहीं है। अब आपको समझ आ गई है असूल कहां से निकला है? जी वही काम किया ना, यहाँ पे ही दौड़ गए आप, बहुत कॉपी पेस्ट आपने। मैंने तो अभी मैं मसरूफ था, काम गया हुआ था, अभी आके देखा है मैंने। ओहो हो, आपने तो यहाँ कॉपी पेस्ट और सा नहीं लैन दिता किसी बंदे नूं। तुसां तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जवाब दे मुझे, जल्दी करें। और आपने तो बड़ी नारे लगाए हैं इधर जनाब, भाग गया मौलवी मुबशर शाह भाग गया, निकालो उसको बाहर निकालो। और मुझे जवाब दें, जल्दी करें, ये कायदा कहाँ पे लिखा?
जी मौलवी साहब, आप ये आदत से मजबूर होकर ये भी झूठ बोल रहे हैं। वो जो प्राइवेट में हमारी गुफ्तगू हुई है या दो जो वीडियोस आपने बनाई थी उसके बाद जो गुफ्तगू हुई है उसकी आपने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि आपको पता है उसमें आप झूठे साबित हो गए थे। आपको अहमद रजा खान साहब के बरेलवी के हवाले दिए थे, उसके बाद आप आए बाएं शाएं करके सरदर्द का बहाना, कभी किसी चीज का बहाना, कभी ईद का बहाना, उसके बाद आप गायब। ठीक है जनाब, उसकी वीडियो कहाँ बनाई है, मुझे जरा लिंक सेंड करें। आप नहीं तो हम माने कि आप जैसे पहले झूठ बोलते थे अभी झूठ बोलते हैं, जैसे अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने कहा हुआ है आपको कि सही झूठ बोलो। मुझे ये कुरान की वो आयत दिखाएं कि जहां पे ये कायदा कुलिया लिखा हुआ है। मिर्जा कादियानी ने कहा ये कायदा कुलिया, और कायदे कुलिये वो होते हैं कि जो कहीं पे लिखे होते हैं। ठीक है, मिर्जा ने कहा ये कायदा कुलिया है, और ये कायदा कुलिया आप मुझे दिखाएं, कुरान की कौन सी आयत है, पेश कर। जनाब देखे ना, अब आपने वही बकवास फिर शुरू कर दी है जिसकी वजह से आपने 5 महीने मुझे ब्लॉक रखा था। जब यही अल्फाज मैंने अहमद रजा खान बरेलवी के बारे में इस्तेमाल करने हैं ना कि वो कज़ाब, दज्जाल और फराडिया था, तो आपकी हर जगह पे दर्द शुरू हो जानी है। तो इसलिए ये जुबान को संभाल के रखें, अगर आपने बात करनी है। आप इस काबिल ही नहीं कि आप बात कर सकें, इसलिए तो आप प्राइवेट से भाग गए थे। पहले ग्रुप से भाग के प्राइवेट में, अब प्राइवेट से भाग के फिर ग्रुप में। आप जिसके लिए मर्जी बोले इस्तेमाल करें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो साबित कर चुका हूं ना, देखें मिर्जा कादियानी को कज़ाब, दज्जाल और फराडिया। तो अगर तो आप उसको दज्जाल और कज़ाब से बचाना चाहते हैं तो मुझे ये कायदा कुलिया दुनिया की किसी किताब में दिखा दे, बात खत्म हो जाती है। दिखाए, नहीं दिखाएंगे तो फिर हमें कहना पड़ेगा कि मिर्जा कज़ाब है, दज्जाल है और फराडिया है। ठीक है जी। रही बात आप मुसलमान उलमा को या सहाबा कराम को, ताबईन को, तबा ताबईन को क्या कहते हैं, वो तो मर्जियों की पुरानी आदत है, वो तो मिर्जा कज़ाब भी ऐसे कहता रहा है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये सब चीजें रिकॉर्डिंग हो जाएगी, वीडियो बन जाएगी, आ जाएगी। मुझे इस सवाल का जवाब दें, ये कायदा कुलिया कहाँ पे लिखा है? जी मौलवी मुबश्शिर साहेब, दौड़ते तो आप रहे हैं, पहले ग्रुप से दौड़े, पहले फेसबुक से दौड़े, फिर व्हाट्सएप के ग्रुपों से दौड़े, फिर मेरे ग्रुप में आए वहां से दौड़े, फिर प्राइवेट में आए वहां से दौड़े, अब यहां से भी आपने दौड़ना है जनाब। ये जो आप पीछे बकवास करनी शुरू की है ना आपने, आपको पता है कि जब मैंने यही अल्फाज बोले तो आपसे बर्दाश्त नहीं होने। मैं कहूंगा कि अहमद रजा खान बरेलवी कज़ाब है, दज्जाल है, फराडिया है। उसने सारे मुसलमानों को कहा कि वो जना की औलाद हैं, देवबंदियों को, वहाबियों को, शिया को। तो जनाब वो कज़ाब है, वो दज्जाल है, वो फराडिया है। समझ आई बात की कि नहीं आई? मैं कोई मौलवी हूं जो दौड़ जाऊं, और मैं कोई मौलवी हूं, और मैं कोई पीर हूं जो दौड़ जाऊं? जनाब मैं अहमदी मुसलमान हूं, अहमदी मुसलमान नहीं दौड़ते। मौलवी साहब आप दौड़ते हैं, यूट्यूब के कमेंट ब्लॉक कर देते हैं, कादियानी मुनाजरा फेसबुक से मुझे ब्लॉक कर देते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे ब्लॉक कर देते हैं। जब मेरे अपने ग्रुप में आते हैं कहते हैं यार प्राइवेट में आ जाओ, यहाँ बड़ा डर लगता है। जब प्राइवेट में गुफ्तगू शुरू होती है वहां से भी दौड़ जाते हैं, यहां से भी आपने दौड़ना है। और आपके दौड़ने का पहला अरबा ये है कि बदजुबानी करो, ये आपको सिखाया जाता है, ये मुझे पता है। मैं साबित कर दूंगा कि अहमद रजा खान बरेलवी कज़ाब है, दज्जाल है, फराडिया है, क्योंकि वो मुसलमानों को कहता है कि वो जना की औलाद है। वो कज़ाब है, वो दज्जाल है, वो फराडिया है। समझ आ गई होगी, ना समझ आई मैं अच्छी तरह समझा के छोड़ूंगा। जी को खुदा का नाम ले ले, कोई जल्लाश काले कालू का नाम है, आपको वास्ता मैं जल्लाश का देता हूँ। यही करतूत होती है आपकी हर जगह के ऊपर। मुझे सवाल का जवाब दे रहे हैं कि नहीं आप दे रहे? ऑडियो पे ऑडियो, ऑडियो पे ऑडियो आ रही है, 15-20 ऑडियो आपकी होगी, अभी तक जवाब नहीं दिया आपने। ये कायदा कुलिया कहाँ, दुनिया की किस किताब में लिखा है? वो कायदा दिखाएं, बात खत्म होती है। जी जी, कुरान की आयत में कायदे कुलिये लिखे होते हैं ना। आप जितने भी कायदे मानते हैं वो सारे कुरान की आयत में लिखे हुए आपने देखे थे, इसलिए आप मानते हैं ना। ये सारा जो फतवा देना आपने सीखा है, ये मुफ्ती पुना जितना भी सीखा है, ये सारा कुरान की आयत में लिखा हुआ है ना। जो अहमद रजा खान बरेलवी ने फतवे दिए हैं कि मुसलमान जो है वो जना की औलाद है, ये सारा कुरान की आयत में से उसने लिखा है ना। बाकी सारे तो कुरान, मैं कह रहा हूं कि कुरान की आयत में फलम्मा तवफ़ैतनी में ये चारों असूल मौजूद हैं। खुदा तआला फाइल है, जीरो मफूल है, नौम और लैल का करीना मौजूद नहीं है, तवफ़ा का बाब तफ़ाउल है। अगर ये चारों बातें नहीं है तो साबित कर दें। मैं कहता हूं कि हैं। समझ आइए कि नहीं? जी आपको फर्क पड़ता है ना, इसलिए तो 7 महीने मुझे ब्लॉक रखा है, क्योंकि जब आपने यही अल्फाज इस्तेमाल किए हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ, तो यही अल्फाज जब मैंने अहमद रजा खान बरेलवी साहब के खिलाफ इस्तेमाल किए तो तब आपको वो गला तोड़ बहार हो गया था। ठीक है, और 7 महीने आपने मुझे ब्लॉक रखा था।
फिर जब आपको वीडियो बना के जलील किया गया तो आपने मुझे एक नए नंबर से ऐड करके तो फिर मुझसे गुफ्तगू शुरू की, लेकिन वहां से भी आप भाग गए। अब मैं कहता हूं कि अहमद रजा खां बरेलवी कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, फराडिया है, आपको तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो हर इमाम को जूते की नोक पर रखते हैं। मेरे पास आपकी वीडियो मौजूद है। तो आप अहमद रजा खां बरेलवी को और उसके अलावा जितने भी इमाम हैं उनको तो जूते की नोक पे रखते हैं। यही बात है कि नहीं? लेकिन मैं फिर कहूंगा कि वो कज़्ज़ाब था, वो दज्जाल था, वो फराडिया था, आपको तो फर्क नहीं पड़ता। अब करें आगे बात। मुरब्बी जी, मिर्जा गुलाम कादियानी ने ये नहीं कहा कि कुरान के अंदर लिखा हुआ है, कुरान की ये आयत है। मिर्जा कहता है ये कायदा कुलिया है, और मिर्जे ने कहा ये कायदा है। आप कहते हैं कुरान की आयत है, और मिर्जे को तो आप कज़्ज़ाब साबित कर रहे हैं अपने मुंह से ही, और मिर्जे को तो आपने खुद साबित कर दिया कज़्ज़ाब। मिर्जा कहता है कि ये कायदा कुलिया है, आप कहते नहीं कुरान की आयत है। और कहां कुरान की आयत और कहां कायदा? जी मौलवी साहब, स्पीकर आपका पाट जाना है, जो जितना चीख चीख के आप बोल रहे हैं। अब आपके पैंदे तक असर गया है ना, तो अब आपकी चीखें निकल रही हैं। तो अब आप आपके झूठे खुदा की जो बीवी है ना, जो आपका झूठा खुदा है ना एल, उसकी जो बीवी है उसका वास्ता आपको देता हूं कि जनाब मुनाजरा शुरू करें, बदजुबानी से परहेज करें जो आपके उस्तादों ने आपको सिखाई है। जिस तरह के आपके उस्ताद उस तरह के आप। जिहो जिया कहां हो जी कोको, आया मुहावरा समझ के समझाऊं? रब्बी सलीम साहब, आप इतने तुमन खान ना बने, इतने तुमन खान ना बने। बला किया बला, वो आपका मुबशर कालू मुफ्ती जो है रबुवे का, उसने मुझे बला किया हुआ है। आपके खलीफे मसरूर, कागजी खलीफे मफरूर ने मुझे बला किया हुआ है। हाँ जी, वो आपका मुरब्बी जो है मिशनरी, वो मुरब्बी जनाब क्या नाम है उसका, उन्होंने मुझे बुला किया हुआ है। तो आप उनको जाके कहें उन्होंने मुझे क्यों बुला की है। मुरब्बी का नाम नहीं आ रहा था, मुरब्बी अंसर रजा, मुरब्बी अंसर रजा मिशनरी जो आपका है आमदिया रेडियो वाला, उसने मुझे बुला किया हुआ है यूट्यूब से, फेसबुक से, स्काइप से, व्हाट्सएप से, हर जगह से। तो उसने आपको आगे कर दिया, जाओ जाके ऑडियो पे ऑडियो फेंक के जनाब ये भाग निकलना। फिर मुझे सवाल का जवाब दें, जल्दी जल्दी सवाल का जवाब दें मुझे, मैंने और कोई बात करनी नहीं है आपसे। मौलवी साहब चीखें तो ना इतनी, क्यों गला फड़वाना है? ठीक है, आहिस्ता बात करें, हौसले से बात करें। आप तो ऐसे चीख रहे हैं जैसे आपकी दुम पे पांव आ गया है। अब बात मेरी समझें, कुरान में जहां भी तवफ़ा इस्तेमाल हुआ है और वहां खुदा ताला फाइल, जीरू मफूल, तवफ़ा का बाब तफाउल है और नौम और लैल का करीना मौजूद नहीं है, वहां आपके अहमद रजा खां बरेलवी साहिब, आला हजरत साहिब भी मौत और कब्जे रूह ही तर्जमा करते हैं जनाब। तो जब बाकी 23 जगह पे यही तर्जमा करते हैं, तो यहां 2 जगह पे तर्जमे में तहरीफ क्यों करते हैं? यही तो सवाल है। समझ आई है या मजीद समझाऊं? मुरब्बी जी, आपको ये लाश काले और कालू का वास्ता मैं दे रहा हूं, आपको वो भी वास्ता कबूल नहीं है। मुझे जल्दी से ये कायदा कुलिया दिखा दें। मिर्जा कज़्ज़ाब को आपने खुद कज़्ज़ाब साबित कर दिया है, मिर्जे कज़्ज़ाब को आपने खुद कज़्ज़ाब साबित कर दिया। वो कहता है ये कायदा कुली है, आप कहते हैं नहीं ये कुरान की आयत है। अगर ये कुरान की आयत होती तो मिर्जा फिर कायदा ना कहता, और मिर्जा कहता है कायदा है, आप कहते हैं नहीं जी वो कुरान की आयत है। तो आपने तो खुद मिर्जे को कज़्ज़ाब साबित कर दिया है। लिहाजा आप दोनों के अंदर इत्तेफाक नहीं है। मुझे ये कायदा आपने दिखाना है, कुरान की आयत नहीं दिखानी। कायदा दिखाएं, कायदा दुनिया की किस किताब में लिखा है? तुमन खां बनने की जरूरत ही नहीं, मैं तो तुमन खां हूं। ये इस चीज से साबित होता है कि आपने जो मुनाजरा किया उसमें आपकी बोलती बंद हो गई। वो यूट्यूब पे मौजूद है। आपके अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी कि आप उस मुनाजरे को अपलोड करें। फिर जब आपको फोन कॉल की तो आप झूठ बोलते रहे कि मैंने मुनाजरा अपलोड कर दिया है। अगर अभी भी गैरत का कोई जरा बाकी है तो लाओ दिखाओ कहां यूट्यूब पे वो मुनाजरा अपलोड किया है। वो मैंने मुनाजरा अपलोड किया था, ठीक है जनाब। उसके बाद 7 महीने आपने मुझे ब्लॉक रखा और भागते रहे, यूट्यूब पे बैठ के कहते थे और देखें जी ये अहमदी हमसे बात नहीं करते। तो जिसको ब्लॉक किया है वो बात आपसे कैसे करे? फिर जब जलील किया गया, आपको यूट्यूब पे वीडियो बनाकर सारे सबूत वीडियो की सूरत में दिखाए गए, तब आपने एक नया आईडी बनाकर उससे मुझे मैसेज किया कि जी जनाब क्या बात करनी है आपने। वहां आपने मुझे कहा अपने ग्रुप में ऐड करें, आपको ग्रुप में ऐड किया। फिर उसके बाद आपने कहा ग्रुप में मुझे डर लगता है, प्राइवेट में बात करते हैं। प्राइवेट में बात शुरू की, वहां से आपने दुड़कियां लगा दी। ये आपकी औकात है और बनते हैं आप बड़े जी। मैं जी चीफ एडमिन हूं, आप चीफ एडमिन नहीं, आप चीफ एडमिन हैं।
जी जनाब, ये देखा आपने खुद मिर्जे को कज़्ज़ाब साबित कर दिया। अब कहे ना आप भी कि मिर्जा वाकई कज़्ज़ाब है, क्योंकि अगर ये कुरान की आयत होती तो वो कहता है कि ये कुरान की आयत में लिखा हुआ है, तो वो कायदे का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करता। उसने कहा जी ये कायदा कुलिया है, हमेशा के लिए ये कायदा कुलिया है। और अगर ये आयत होती तो वो कहता है कि ये आयत है, कुरान की फलां आयत के अंदर है। मिर्जे को वो आयत नजर आई नहीं जो कि कादियानी मुरब्बी सलीम माइंड रोस्टर को नजर आ गई है। वाह वाह, क्या बात है। तस्लीम करें इस चीज को, जल्दी करें, ऐलान करें यहाँ। अच्छा मौलवी मुबशर साहब, आप मुझसे भागते रहते हैं, तो इन बुजुर्गों से आपने क्या बात करनी है? आपकी औकात इतनी है कि मेरे जैसा कम इल्म बंदा जब आपसे बात करता है तो 7-7 महीने आप मुझे ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है जनाब। उसके बाद कहते हैं यार तेरी बड़ी मेहरबानी, प्राइवेट में मुझसे बात कर लो, ग्रुप में ना बात करो। तो जब ग्रुप से प्राइवेट में गए तो वहां से भी भाग गए। मेरा छार दर्द हो रहा है, मेरी ईद आ गई है, मैं 27वीं की इबादत कर रहा हूं, हालांकि दूसरे ग्रुपों में तो मैसेज कर रहे थे। तब क्या हो गया था? और 2 तारीख से क्यों भागे हुए थे? अभी जब वो अपना क्या अल्लाह भला करे उसका गुलाम नबी नूरी को मैंने कहा कि इस तुर्रम खां को जरा अपने ग्रुप में ऐड करो, वहां ऐड किया जैसे तुम्हें किसी ने, वो पंजाबी में कहते तत्ते तवे पे बिठाना, जैसे तुम्हें किसी ने तत्ते तवे पे बिठा दिया, वहां से उछल उछल के भाग गए और कहते मेरे ग्रुप में आ जाओ। अब तुम्हारे ग्रुप में आया हूं, 2 दिन हो गए हैं, तुमने मैसेज पढ़ लिए हुए हैं, उसके जवाब ही नहीं दे रहे। ये तुम्हारी औकात है? तुम कहते हो जी फलां को लेके हो या फलां को, और मुझसे तो बात कर लो, फिर फलां से भी कर लेना। समझ आई है? चलो अब बात जो है मुनाजरे की शुरू करो आगे, तुम्हारी औकात ही यही है। ठीक है, मैं आपको तुमन खां भी कहा करूंगा, ठीक है? आपने इकरार कर लिया कि मैं तुमन खां हूं। अच्छा जी, कादियानी मुरब्बी सलीम माइंड रोस्टर तुमन खान साहब जी, तुमन खान जी वो मुझे दिखाए कायदा कुलिया कहाँ पे लिखा हुआ है। मिर्जा कादियानी ने कहा था ये कायदा कुलिया है कि तोहफा के अंदर खुदा फाइल हो, इंसान मफूल हो, तो मौत का ही तर्जुमा होता है। जल्दी करें तुमन खान जी, मुझे दिखाएं जरा। तुमन खान साहब मुझे बताएं, सवाल का जवाब दें कि मिर्जा कादियानी ने कहा ये कायदा कुलिया है कि तवफ़ा का खुदा फाइल हो, इंसान मफूल हो, तो हमेशा का कायदा कुलिया है, हमेशा का ये कायदा कुलिया है, हमेशा का ये कायदा कुलिया है कि मौत का ही तर्जुमा होता है। अगर ये आयत होती तो मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब दज्जाल जो था वो कहता कि ये कुरान की आयत में है, और मिर्जा कादियानी ने कहा ये कायदा कुलिया है हमेशा का। मुझे ये कायदा कुलिया दिखाएं कहीं से, नहीं तो आप भी फिर कहें जो मुसलमान कहते हैं मिर्जा कादियानी को कज़्ज़ाब, आप भी कहें। आप कहते क्यों नहीं है? जल्दी करें, मैंने इस सवाल के जवाब के अलावा कहीं आपको जाने नहीं देना। ऑडियो पे ऑडियो फेंकते रहें, वो आपकी पुरानी फितरत है, कोई मसला नहीं है। कि आपको आपके झूठे खुदा की बीवी मुस्तफा सुहाग का वास्ता मैं दे रहा हूं कि जनाब गौर करें मेरी बात पर। अहमद रजा खां बरेलवी दज्जाल कज़्ज़ाब और फराडिये की बात अंदर ना करें। मैं ये कह रहा हूं कुरान में इन्नी मुतवफ़िका और फलम्मा तवफ़ैतनी के अंदर क्या ये 4 बातें मौजूद हैं या नहीं? कि खुदा ताला फाइल है, ज़ीरो मफूल है, तवफ़ा का बाप तफ़ाउल है, नौम और लैल का करीना मौजूद नहीं है। अगर ये 4 बातें उस जगह नहीं पाई जाती तो आप उसका इनकार कर दें कि ये देखें जी फलां बात तो इधर पाई नहीं जाती। अगर ये 4 बातें पाई जाती हैं तो फिर आपको क्या मसला है इसमें? और यही 4 शराइत कुरान के अंदर 25 जगह पर पूरी होती हैं। 2 जगह मुतनाज़िया है, 23 जगह गैर मुतनाज़िया है। उनमें आप भी वही तर्जमा करते हैं जो हम करते हैं। उनमें से 2 मिसालें जब अहमद रज़ा खां बरेलवी की मैंने आपको पेश की, आपके दिमाग जो है वो फटने लग गया, ठीक है। उसके बाद आपने वो फरार इख्तियार किया कि आज आपको गुलाम नबी नूरी ने, अल्लाह उसका भला करे, पकड़ के खींच के तो बाहर निकाला है आपकी बिल से। अब करें बात वहां से शुरू जहां पे खत्म हुई थी, जहां से आप भागे थे। दोस्तों ये हवाला मैंने सेंड किया है, स्कैन ये एक दफा देख लें। रूहानी खजाना जिल्द 17 सफ़ा 162 तोहफा गोल्डविया। ये कायदा कुलिया जो मिर्जा कादियानी ने बयान किया था, इसको एक दफा आप पढ़ लें। और ये स्कैन मैं आपको दिखाता रहता हूँ, और ये वैसे स्कैन तो पिछली वीडियोस के अंदर भी हमने आपको दिखाए थे, और एक मरतबा दोबारा यहाँ पे। ये कादियानी मुरब्बी सलीम ने ये स्कैन सेंड किया, इसको भी देख लें। आगे ये वो स्कैन भी मैंने लगा दिया। रूहानी खजाना जिल्द नंबर 17 सफ़ा 162 तोहफा गोल्डविया का। मिर्जा कादियानी कहता है तोहफा के लफ्ज में जहां खुदा फाइल और इंसान मफूल पे ही हो,
हमेशा उस जगह तवफ़ा के माना मारने और रूह कब्ज़ करने के आते हैं। मगर इन लोगों ने इस कायदा की कुछ भी परवाह नहीं रखी। मिर्जा गुलाम कादियानी को कहना चाहिए था कि ये कुरान की आयत के अंदर है, और लोगों ने कुरान की इस आयत को भी नहीं देखा। मिर्जा को वो कुरान की आयत नजर आई नहीं, जो कि आज 130 साल बाद, मिर्जे की मौत के बाद, आज मुरब्बी सलीम माइंड रोस्टर को वो आयत नजर आ गई है। ठीक है जी, मुझे बताएं मिर्जे को आयत क्यों नहीं नजर आई? जी ये अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने तवफ़ा का तर्जमा मौत किया है। अब जनाब मौलवी मुबशर रजा खानी बरेलवी साहब, आपने मुझे वो उसूल बताना है जिसके तहत उन्होंने तवफ़ा का तर्जमा मौत किया है। वो उसूल आपने मुझे बताना है, और साथ जिस तरह आपको बड़ा शौक है ना किताब देखने का, जहां वो उसूल लिखा है, मुझे वो किताब भी दिखानी है जहां ये उसूल लिखा है कि तवफ़ा का तर्जमा मौत है। ये ले जनाब, आप या तो अहमद रजा खान बरेलवी को अब दज्जाल, कज़्ज़ाब और फ्राडिया मान लेंगे, या मुझे वो उसूल दिखा देंगे जिसके तहत अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने तवफ़ा का तर्जमा मौत किया है। जरा जल्दी कर लें, अब वक्त थोड़ा है। जज़ाकल्लाह। कायदा कुलिया आपको कुरान से बता दिया है, ठीक है जनाब। अब आपको आपके घर की गवाही दी है, उस पर गौर करें, तो फिर मैं आगे आपसे बात करता हूं। जी दोस्तों, ये दूसरा स्कैन मैंने सेंड किया है। ये रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 1 सफ़ा 620 और बराहीने अहमदिया हिस्सा चहारम। ये हवाला नोट करें। ये मिर्जा कादियानी इन्नी मुतवफ़ी का वराफ़ियु का इलैया, नीचे तर्जुमा करता है मैं तुझको पूरी नेमत दूंगा और अपनी तरफ उठाऊंगा। ये हवाला ये भी आप नोट कर लें और आगे ये गुफ्तगू भी सुन लें। जी अब आपको पानी की जरूरत पेश आएगी। सिर्फ एक चुल्लू चाहिए होगा आपको, ठीक है। ये जी मिर्जा गुलाम कादियानी ने कायदा खुद बनाया था कि जनाब ये तवफ़ा में जब खुदा फ़ाइल हो इंसान मफ़ूल हो तो हमेशा मौत का ही तर्जुमा होता है। ये कायदा को लिया है और खुद ही ये कायदा मिर्जा कादियानी ने तोड़ दिया अपने हाथ से ही। रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 1 है सफ़ा 620 बराहीने अहमदिया हिस्सा चहारम। इन्नी मुतवफ़ी का व राफ़ियु का इलैया का तर्जुमा मिर्जा कादियानी करता है मैं तुझको पूरी नेमत दूंगा और अपनी तरफ उठाऊंगा। यहां मिर्जा गुलाम कादियानी ने मौत का तर्जुमा नहीं किया, पूरी नेमत देने का तर्जुमा किया है। आइए अब मिर्जा कादियानी को आप भी कज़्ज़ाब और दज्जाल कहिए मुरब्बी। ये एक और हवाला है, ये मकतूबात अहमदिया जिल्द अव्वल का हवाला है, और ये वाला हवाला भी आप देख लें और ये गुफ्तगू सुन लें। अभी जी ये एक और मैं जूता लेके आया हूँ, ये भी देख ले। मकतूबात अहमदिया है, जिल्द अव्वल है, सफ़ा 582 है। मिर्जा गुलाम कादियानी के ये मकतूब है। मिर्जा ने वही मुतवफ़ीका का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और इसका तर्जुमा इत्मामे नेमत करूंगा, ये वाला तर्जुमा किया है। यहां भी मौत का तर्जुमा नहीं किया। मिर्जा गुलाम कादियानी तो अपने बकौल खुद ही कज़्ज़ाब साबित हो गया है कि उसने झूठ बोला और ये कहा कि हमेशा का ये कायदा कुलिया है। वो हमेशा का कायदा कुलिया तो मिर्जा ने खुद तोड़ दिया। बताएं अब मिर्जा कादियानी को आप कज़्ज़ाब कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अभी जी ये वो इब्राहीम अहमदिया है जिसका हवाला मैंने यहाँ लगाया, और मिर्जा कादियानी ने कहा कि मैं तुझको पूरी नेमत दूंगा, पूरी नेमत दूंगा। ये वो इब्राहीम अहमदिया है जो मिर्जा गुलाम कादियानी ने अपने खुदा यल्लाह से इल्हाम पाकर और मामूर होकर बगर्ज़े इस्लाह और तजदीदे दीन के तालीफ किया था। ये इल्हाम शुदा किताब है, इसके अंदर तो मिर्जा झूठ नहीं ना बोल सकता। और यहाँ तो पूरी नेमत का तर्जुमा मिर्जा कादियानी ने किया, मौत का तर्जुमा नहीं किया। मौत का तर्जुमा नहीं किया, खुद कायदा बनाया, खुद तोड़ दिया। मिर्जे के खुदा ने भी झूठ बोल दिया। ये दोस्तों ये स्कैन मिर्जा कहता है ये इब्राहीम अहमदिया ये खुदा से इल्हाम पाकर और मामूर होकर ये लिखी गई है। ये देख लीजिए हवाला आपके सामने है और आगे गुफ्तगू सुन लें। सलीम माइंड रोस्टर साहब उर्फ तुमन खान साहब किधर चले गए? आप तो कहते हैं मैं तुमन खान हूं और तुमन खान साहब भाग गए हैं। यही काम होता है। अभी फिर आप 6 महीने के बाद किसी ग्रुप के अंदर आएंगे और आके यही रंडी रोना शुरू कर देंगे, वो भाग गया मौलवी मुबशर भाग गया। यही तरीका होता है आपका। दोस्तों मैंने इंतजार किया मुरब्बी का, और ये फिर कई
जनाब महीने की छुट्टी के बाद आएगा ग्रुपों के अंदर आके यही रोना शुरू कर देगा, मुबशर साहब भाग गया, वो दौड़ गया। आपने देख लिया, सारी कार्रवाई आपके सामने है। ये कुछ दिनों के बाद आए या कुछ महीनों के बाद आए, आके इस किस्म का रोना रोएगा तो वो कबूल बिल्कुल नहीं किया जाएगा। यही सवाल हमने 6 महीने पहले भी इससे किए थे, उस वक्त का ये भागा था और आज फिर ग्रुप के अंदर आके इसने रोना शुरू कर दिया है। बहरहाल इसकी फिल्म बना के हम YouTube के ऊपर अपलोड कर देते हैं। इससे पहले 2 हिस्से हमारे अपलोड हो चुके हैं, ये तीसरा हिस्सा होगा। जी जनाब मौलवी मुबशर साहब, अब आपको कुरान सुनाया है, कुरान दिखाया है, कुरान में से उसूल दिखा दिया है, आप तड़प रहे हैं जैसे गंडोए के ऊपर किसी ने नमक डाल दिया हो, तो जरा हौसला करें। मैं आपको अहमद रजा खान बरेलवी साहब का दिखा देता हूं कि उन्होंने भी तवफ़ा का तर्जमा मौत किया है। अब आपने मुझे वो असूल दिखाना है जहां से उन्होंने जिस किताब से देखकर ये असूल सीखा कि तवफ़ा का तर्जमा मौत होता है। ठीक है जनाब, ये आपने मुझे वो असूल दिखाना है, वो किताब दिखानी है कि किस तरह उन्होंने ये तर्जमा कर दिया, या आप उनको कज़ाब, दज्जाल और फराडिया मान लें। ठीक है जनाब, बाकी ये है कि अंदर अंदर हो सकता है मैं गैर हाजिर हो जाऊं, क्योंकि आप बिना बताए जो है वो मुनाजरे का वक्त नहीं आप रखते, आपको बहुत डर लगता है। यही मौजूद रख लें, वक्त रख लें, ताकि टिक कर आपसे बात की जाए और आपको जवाब दिया जाए। लेकिन ये भी इंशाल्लाह मैं अंदर अंदर आपकी बातों का जवाब देता रहता हूँ। यही ड्रामा मरज़ई ने पहले भी किया कई दफा। अभी मैं बच्चों को लेने जा रहा हूँ, अभी मेरी ये है, अभी ये मेरा ड्रामा है, अभी जलसा होने लगा है, अभी हजूर का खुतबा है। तो यही ड्रामे पहले कर करके 6 महीने मुरब्बी ने गुजारे हैं। तो बहरहाल जी ये सुने जी, अभी मुरब्बी को गैरत आ गई है 2 घंटे के बाद, सुन लें इसको। जी बिल्कुल सही असूल लिखा है, मैं इस असूल का दिफा करता हूँ। आप फलम्मा तौफ़ैतनी में तौफ़ा का तर्जमा जो भी करते हैं, आप वो तर्जमा साबित कर दें कुरान के अंदर से। कुरान में 25 जगह पर इस असूल के तहत ये लफ्ज तवफ़ा इस्तेमाल हुआ है, 25 जगह पर। उनमें से 2 जगह हमारे और आपके दरमियान मुतनाज़ा है। आप उन 2 मुतनाज़ा जगह पर फलम्मा तौफ़ैतनी में और इन्नी मुतवफ़िका में तोहफा का जो भी तर्जमा करते हैं वो आप उन दोनों मुतनाज़ा जगह के अलावा कहीं से साबित कर दें। मैं मौत और कब्जे रूह मैं साबित कर दूंगा आपके घर से, आपके 14वीं सदी के मुजद्दद आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी साहब के तर्जमा से साबित कर दूंगा। हौसला करें, हिम्मत करें मौलवी साहब, नहीं तो उनको झूठा, कज़्ज़ाब और दज्जाल मान लें, बस बहस खत्म हो जाती है। रब्बी जी ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, ये जनाब कुरान का असूल है, ठीक है, ये मान लेते हैं। अब मिर्जा कादियानी ने वो कानून जो है ना खुद तोड़ दिया है, उसका जवाब क्या है? रूहानी खजाइन का जो हवाला मैंने आपको यहाँ दिया है उसको आप देखें कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने वो कानून खुद तोड़ दिया है। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 1 सफ़ा 620 के अंदर मिर्जा कादियानी कहते हैं इन्नी मुतवफ़्फ़िका व राफ़ियुका इलैया, मैं तुझको पूरी नेमत दूंगा और अपनी तरफ उठाऊंगा। अब कुरान का उसूल मिर्जा कादियानी ने तोड़ दिया है। अब जिस बंदे ने कुरान का उसूल तोड़ा है उसको क्या कहेंगे आप? मुझे बताएं, इसका जवाब दें कि कुरान ने ये कहा बकौल आपके कि जनाब मौत का ही तर्जुमा होना है ये तवफ़ा का, तो मिर्जा कादियानी ने तो ये उसूल तोड़ दिए। अब मिर्जा कादियानी को आप क्या कहें? अहमदिया वही किताब है जिसको मिर्जा गुलाम कादियानी ने अपने खुदा जल्लाद से इल्हाम पाकर लिखी है। मिर्जा कहता है मैंने मामूर हो करके और इल्हाम पाके ये किताब लिखी है। उस किताब के अंदर मिर्जा गुलाम कादियानी ने ये तर्जुमा किया है मैं तुझको पूरी नेमत दूंगा और अपनी तरफ उठाऊंगा। इसका मतलब है कि मिर्जा गुलाम कादियानी के खुदा जल्लाद ने भी झूठ बोल दिया कि कुरान ने तो कोई और बात कही थी, लेकिन मिर्जा कादियानी का खुदा जल्लाद कोई और बात कर रहा है। मिर्जा ने खुद एक कायदा कुलिया बनाया कि हमेशा का ये कायदा कुलिया है, और यहाँ पे मिर्जा कादियानी ने ये कायदा कुलिया तोड़ दिया। और वो मकतूबात का भी मैंने हवाला दिया, उसका भी मुझे जवाब दे। मकतूबात नंबर 35 है और मकतूबात अहमदिया का सफ़ा नंबर 582 जिल्द अव्वल है। मिर्जा कादियानी ने मुतवफ़्फ़िका का तर्जुमा किया है इत्मामे नेमत करूंगा। अब यहाँ भी मिर्जा ने कुरान का असूल तोड़ दिया। अब जिसने कुरान का असूल तोड़ा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसका जवाब।
मौलवी साहब इसका आपको जवाब दे दिया है। आप उस वक्त भी झूठे और जलील साबित होने के बाद दोबारा आपने जलील होने के लिए यह हवाला पेश किया है। ठीक है जनाब, आपने कहा जी एक असूल बनाया और उसको तोड़ दिया। अब झूठे पे लानत हो तब तक जब तक आप ये साबित ना करें कि जनाब वो असूल पहले बनाया गया था और ये जो आपने तर्जमा पेश किया है स्कैन की सूरत में ये बाद का है, ये आपने साबित करना है। मौलवी मुबश्शिर साहब तब भी आप साबित नहीं कर सके थे, अब भी आप साबित नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो तर्जमा पेश किया है ये पहले का है और जो असूल पेश किया गया है वो बाद का है। ठीक है जनाब, और पहले वाली चीज बाद वाली चीज को गलत साबित नहीं करती, पहली बात। दूसरी बात यह है आपने बिल्कुल झूठ बोला है अपने इमामों की तरह, जैसा कि वो कहते हैं सरी झूठ बोलो, आपने सरी झूठ बोला है कि असूल पहले बनाया गया और ये तर्जमा बाद में किया गया। आप क़यामत की सुबह तक साबित नहीं कर सकते, मैं अभी साबित कर देता हूं कि ये तर्जमा पहले का है, वो असूल बाद में बना था। जज़ाकल्लाह मौलवी साहब। जी दोस्तों, ये पहली ऑडियो है जिसके अंदर मुरब्बी ने कबूल कर लिया कि ये असूल बाद में बनाया गया और ये तर्जुमा पहले का है। जरा तवज्जो से ये आखिर से सुनिएगा, यहां से तवज्जो से सुनिएगा, आगे ये बार बार रिपीट करेगा इस चीज को कि ये असूल बाद में बनाया था मिर्जा कादियानी ने। मैं अभी साबित कर देता हूं कि ये तर्जुमा पहले का है, वो असूल बाद में बना था। ये असूल बाद में बना था, दोबारा सुने जरा। मैं अभी साबित कर देता हूं कि ये तर्जुमा पहले का है, वो असूल बाद में बना था। जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह, आपका भी जनाब। ये लाश आपको सलामत रखे, काला कालू आपको सलामत रखे। आज आपने खुद मिर्जा कादियानी को कज़्ज़ाब साबित कर दिया है। ये बार बार ये रिपीट करेगा ये मुरब्बी, देखिएगा आगे, ये आगे फिर सुन लें। अब ये देखें मौलवी साहेब, जनाब मौलवी साहेब ये देखें, ये जिल्द नंबर 17 है। ठीक है जनाब, और ये जिल्द नंबर 17 बहुत बाद में लिखी गई थी जिसमें ये असूल बयान हुआ है। आप कहते हैं जी पहले असूल बना बाद में उसको तोड़ दिया गया। ये आपने बिल्कुल झूठ बोला है अपने इमाम की तरह, और अपने इमाम को भी साथ ही कज़्ज़ाब, दज्जाल और फराडिया साबित कर दिया है जिसने कहा था कि सरी झूठ बोलो। अब मैं दूसरे स्कैन का दिखाता हूं कि वो कब का है। देखें जनाब, पहली बात है कि इसमें ये है रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 1, ये 1884 की है। ठीक है जनाब, ये पहले की है, वो असूल बाद का है। तो आपका ये दजल फरेब जी असूल बाद का है, ये बार बार रिपीट करेगा, बार बार इस चीज को रिपीट करेगा, असूल बाद का है। तो जब असूल बनते हैं जो बनाए गए होते हैं वो तो पहले के थे, बकौल आप लोगों के कि ये कुरान का असूल है, तो ये फिर बाद का और पहले का तो चक्कर ही नहीं होना चाहिए था। तो ये मुरब्बियों का दजल और फरेब आप देख लें, ये असूल पहले का है तो बाद का है, तो बाद का है तो पहले का है, ये रिपीट करेगा बार बार। की जिल्द नंबर 1 ये 1884 की है। ठीक है जनाब, ये पहले की है, वो असूल बाद का है। तो आपका ये दजल फरेब और फ्रॉड यहाँ नहीं चल सकता कि असूल पहले बनाया और बाद में उसको तोड़ दिया, क्योंकि वो रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 1 है और वो असूल जो बयान हुआ है वो जिल्द नंबर 17 में बयान हुआ है। जनाब कुछ होश करें मौलवी साहेब, अब गैरत है तो वो चुल्लू पर पानी जो मुझे भेज रहे थे ना उसमें नाक डबोएं और मर जाएं, लेकिन गैरत आप में कहा, मैं दिलाता रहूंगा, फिक्र ना करें। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ओए पिछले कई महीनों से यही रो रहा था मुरब्बी कि ये कुरान का असूल है, कुरान का असूल है, कुरान का असूल है। आज मिर्जा कज़्ज़ाब को बचाने के लिए मुरब्बी ने आज इतनी कलाबाजियां लगाई हैं, अल्लाह की कसम, तौबा तौबा। दोस्तों आप तवज्जो से सुनिएगा, अब ये बार बार रिपीट कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये असूल बाद में बनाया है, असूल बाद में बनाया है, वो जो ना वो पहले की बातें हैं, वो पहले की बातें हैं, असूल बाद में बनाया है। तो यही तो चीज हमने मनवानी थी कि ये असूल मिर्जा ने बनाया है और बाद का बना हुआ है, यही चीज मनवानी थी और मुरब्बी उसी को तस्लीम कर रहा है। तवज्जो से सुनते रहे। पहले और बाद की बात तो बाद में करिएगा कि जब मिर्जा गुलाम कादियानी ने ये बात ना कही होती कि ये मैंने इल्हाम पाके अपने खुदा से, वो देखिए इबारत क्या है। मिर्जा कादियानी कहता है, इश्तहार देता है रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 5 सफ़ा 657 के ऊपर आईने कमालात इस्लाम का इश्तिहार है। कहता है
کہ کتاب براہین احمدیہ جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مؤلف نے ملہم و معمور ہو کر بغرض اصلاح و تجدید دین تالیف کیا. اب دیکھیں خدا سے معمور، اس کا مطلب ہے کہ مرزا کو غلط الہام ہوتے تھے. مرزا غلام قادیانی کو جو وحی نازل ہوتی تھی وہ غلط وحی نازل ہوتی تھی. مرزا نے یہ خدا سے الہام پا کر یہ کتاب لکھی ہے براہین احمدیہ. اس کے اندر مرزا غلام قادیانی نے اتمام نعمت کا ترجمہ کیا ہے، پوری نعمت دینے کا ترجمہ کیا ہے، موت کا ترجمہ نہیں کیا. تو اب مجھے بتائیں کہ قرآن غلط ہے یا مرزا غلام قادیانی غلط ہے؟ قرآن سچا ہے یا مرزا غلام قادیانی سچا ہے؟ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے. پہلے اور بعد کی بات کرو، یہ ڈرامہ نہ چھیڑیں یہاں کہ وہ پہلے تو بعد، پہلے بعد کو چھوڑ دیں آپ جی. یہ پہلے اور بعد والا یہ ڈرامہ نہ ادھر کریں، یہ ڈرامے کسی اور جگہ جا کے کریے گا. یہ عوام کو یہ ڈرامے دکھائیے گا، عوام سے چندے لینے کے لیے قبروں کے نام پر وہ بعد میں کریے گا. یہ ڈرامہ ادھر نہ چھیڑیں. یہ کسی صاحب علم کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں تو یہ ڈرامے نہ کیا کرے، پہلے اور بعد والے ڈرامے. وہ مرزا قادیانی کہتا ہے میں نے الہام پا کر یہ براہین احمدیہ لکھی ہے. کیا مرزا نے جھوٹ بولا ہے؟ کہے یار آپ نے تو اپنے ہاتھ سے مرزا کو کذاب اور دجال ثابت کر دیا. دو یا مربی جی کمال ہو گیا. تمن خان صاحب، مرزا کہتا ہے کتاب براہین احمدیہ جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مؤلف نے ملہم و معمور ہو کر بغرض اصلاح و تجدید دین تالیف کیا ہے. اب بتائیں کہ براہین احمدیہ خدا سے الہام پا کے وہ لکھ رہا ہے اور اس کے اندر اس نے موت کا ترجمہ کیا نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں وہ بعد میں، تو پہلے تو وہ پہلی جلد، تو وہ 18ویں جلد، تو وہ پہلے تو بعد. یہ پہلے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا ڈرامہ ہے یہ؟ چلے جناب مولوی صاحب، یہ آپ کا جھوٹ، فریب اور فراڈ پکڑا گیا ہے. یہ روحانی خزائن کی کتب کی جو ہے وہ جلدیں لکھی ہوئی ہے، کس سن میں چھپی تھی، کس سن میں لکھی گئی تھی. تو آپ کا فراڈ بالکل ظاہر ہے کہ آپ کے پاس کچے بہانوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ صرف جھوٹ ہی آپ کا سہارا ہے، اس لیے کہ آپ کا امام کہتا ہے کہ جھوٹ صریح بولو کیونکہ خود بھی دجال، کذاب اور فراڈیا تھا. یہ دیں جی، اس کو سنبھال کے رکھیں. باقی کی میں آڈیوز کا جواب ساتھ ساتھ دیتا ہوں. جی بار بار ایک بات کو رپیٹ نہ کریں، کبوتر کی طرح آنکھیں بند مت کریں. ساری دنیا دیکھ رہی ہے، فلم بن رہی ہے اس کی. روحانی خزائن جلد نمبر 5 ہے، صفحہ 657 کے اوپر مرزا غلام قادیانی نے اشتہار دیا ہے کہ کتاب براہین احمدیہ، میں رپیٹ کرتا ہوں، کتاب براہین احمدیہ جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مؤلف نے ملہم و معمور ہو کر بغرض اصلاح و تجدید دین تالیف کیا ہے. اور جو خدا سے الہام پا کے جو کتاب لکھی ہے اس میں مرزا غلام قادیانی نے توفہ کا، موت کا ترجمہ نہیں کیا. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں جی موت کا ترجمہ ہے. اب مجھے بتائیں کہ مرزا قادیانی جھوٹا ہے کہ آپ جھوٹے ہیں؟ کوئی فیصلہ تو کرے کم از کم خدا کے لیے. یہ لاش کے نام پر آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو بس مولوی صاحب یہ جوتا اپنے منہ پہ ماریں، کیونکہ آپ نے ایک سکین پیش کیا، اس کے جوتے اپنے منہ پہ پہلے مروا لیں، پھر اس کے جوتے بھی آپ کے منہ پہ مارتا ہوں. آپ پریشان نہ ہو، آج میں آیا ہوں نا، آپ کو کسی نے پکڑ کر دم سے آپ کی بل سے باہر نکالا ہے تو آپ کو جوتے پڑتے رہیں گے. پہلے جوتے تو ہیں، ان کا سیک تو برداشت کریں، پھر اس کے بھی جوتے ٹھوکتا ہوں. ابھی آپ کو جو احمد رضا بریلوی کا حوالہ دیا ہے وہ آپ کے منہ پر جوتے کی طرح چپک گیا ہے. اب آپ اس کو اتار نہیں سکتے، اس لیے تو اسے بھاگنے کے لیے حوالے پہ حوالہ پھینک رہے ہیں. جی جلدی اس کا جواب دے. براہین احمدیہ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مؤلف نے ملہم و معمور ہو کر بغرض اصلاح و تجدید دین تالیف کیا ہے، اور یہ خدا سے الہام پا کر براہین احمدیہ لکھی گئی کہ نہیں لکھی گئی؟ جواب دیں مجھے. لعنت ہے تم جیسے جھوٹوں پر. دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ براہین احمدیہ ساری کی ساری الہام ہے؟ دکھاؤ سکین مجھے. لعنت ہے تم جیسے جھوٹے پر جب تک تم اپنی بات کو سچا ثابت نہ کرو. لعنت ہے تم پر. دکھاؤ کہاں لکھا ہے براہین احمدیہ ساری کی ساری الہام ہے. یہ تم نے مجھے دکھانا ہے، کیونکہ تم جھوٹے ہو، جھوٹے ثابت ہو چکے ہو. تمہارے پاس کوئی دلیل قرآن سے نہیں ہے، تمہارے گھر سے میں نے تم کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے، اس لیے اب تم دوبارہ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہو. لعنت تم جیسے جھوٹوں پر. دکھاؤ کہاں لکھا ہے براہین احمدیہ ساری کی ساری الہام ہے.
ये वही ब्राहीन अहमदिया है जो खुदा की तरफ से मुलहिम और मामूर होकर लिखी गई थी। उसके अंदर मिर्जा कादियानी ने तर्जुमा किया है तवफ़ा का, मैं तुझको पूरी नेमत दूंगा, मैं तुझको पूरी नेमत दूंगा। यहाँ मौत का तर्जुमा नहीं किया। मुझे बताएं ये मिर्जा गुलाम कादियानी ने झूठ बोला या आपने झूठ बोला? फैसला करें, जल्दी करें। तो दिखा दिए, अब आप दिखा दे। ये रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 5 सफ़ा 657 है, इश्तिहार है, किताब ब्राहीन अहमदिया। ये किताब लिखा हुआ है, इससे मुराद पूरी किताब ही होती है, ये नहीं एक दो सफ़े को तो किताब नहीं ना कहते हैं। मुरब्बी जी कितने दजल दोगे, कितने दजल दोगे? तोबा यार, तोबा तोबा। पूरी किताब पर आ गए। और यहाँ मिर्जा कादियानी ने किताब लिखा है, किताब किताब ब्राहीन अहमदिया, जिसको खुदा ताला की तरफ से मुअल्लिफ ने तोबा यार, मुझे हंसी आ रही है। और मिर्जे के किज़ब को, जनाब मिर्जे को बचाने के लिए और उसमें पर्दा डालने के लिए कितनी कलाबाजियां लगाते हो यार तुम लोग। और उसने किताब लिखा है यार, एक दो सफ़े को उसने किताब नहीं कहा, और एक दो सफ़े की किताब होती भी नहीं है। ये नहीं है कि किताब के एक दो सफ़े को किताब कह दिया जाए, ऐसे नहीं होता जी। अब ये पूरी किताब और आधी किताब की तरफ आ गए हो यार, तौबा करो यार। वो कितने झूठ बोलोगे यार मुरब्बी जी पूरे ग्रुप के सामने। और एक दो सफ़े की किताब नहीं होती, चंद लाइनों की किताब नहीं होती। मिर्जा ने किताब का लफ्ज इस्तेमाल किया है, वो कहते हैं किताब ब्राहीन अहमदिया। इससे मुराद क्या है? पूरी किताब ही है ना, आधी किताब तो नहीं ना होगी मुरब्बी जी। जी मौलवी साहब, दज्जाल, कज़ाब और फ्राडिया मौलवी मुबशर साहब, जनाब ये जो इसमें लिखा है ना मुलहिम और मामूर होकर लिखा है, इसका मतलब ये है कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम मुलहिम और मामूर हैं, यानी उन पर इल्हाम होता है। लेकिन इसमें ये नहीं लिखा कि ब्राहीन अहमदिया सारी की सारी इल्हाम है। ये तो बहुत बड़ा फराड आपने मारा है, इस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा आपको। सादा जवाब इसका ये है कि ब्राहीन अहमदिया के अंदर इल्हाम लिखे हुए हैं। ये जो किताब है ना तज़किरा, उसके अंदर इल्हामात मौजूद हैं। वहां कहीं पूरी की पूरी ब्राहीन अहमदिया किताब नहीं लिखी हुई कि ये सारी किताब इल्हाम थी। ये फराड लगाना छोड़ दें, ये मासूम अवाम को गुमराह करना छोड़ दें झूठ बोल बोल कर। मौलवी साहेब झूठ बोल बोल कर मुंह काला आपका हो गया है और काला हो जाएगा। कुछ शर्म करें, कुछ हया करें, कुछ एटिकेट इस्तेमाल करें। को अगर जेन्युइन दलील आपके पास है तो वो लाएं कि बाब तफाउल हो, नौ मरलैल का करीना मौजूद ना हो, खुदा तला फाइल हो, जीरो मफूल हो, तो तवफ़ा का माना सिवाय कब्जे रूह या मौत के और कुछ नहीं होता। अहमद रजा खान बरेलवी साहब का जो हवाला मैंने पेश किया है वो आपके मुंह पर जूता बन के चिमट गया है, उसको तो आप छेड़ नहीं रहे। मैं अभी दोबारा लगाता हूं और बाकी के 23 भी लगाता हूं, जरा हिम्मत रखना। अब तेरे झूठे दे लानत, मैंने तो अभी स्कैन लगाया ऊपर कि 2 तारीख से तुम भागे हुए हो, 2 तारीख की, और तुमने जो मुनाजरे लगाए हैं 2 किस्तों में वो भी 6 महीने पुराने नहीं, वो भी इसी पिछले महीने के हैं। लानत तुमसे ऐसे झूठे पर जो कहते हो मैं 6 महीने से गायब था। लानत लानत लानत। कलाबाजी लगा रहे हैं। अब आजे, पहले तो आपने बाद किताब और आधी किताब और पूरी किताब का ड्रामा लगाया। अब ये कि जनाब ये पूरी किताब इल्हाम नहीं है, बाद इसमें इल्हामात है। आपने फिर ये पढ़ी नहीं है। मिर्जे की वही बात है ना, मिर्जा कहता है कि मुझे तो उस मर्ज़ई होने के ऊपर ही शक है कि जिसने मेरी किताबों को 3 मरतबा नहीं पढ़ा। तो बाहर मिर्जा कादियानी कहते हैं, दोबारा वो सुन लें, दोबारा मैं सुनाता हूँ। किताब ब्राहीन अहमदिया जिसको खुदा ताला की तरफ से, अब वो देखिए किताब को कहता है, वो कहता है किताब ब्राहीन अहमदिया को खुदा ताला की तरफ से मुअल्लिफ ने मुलहिम व मामूर होकर बगर्ज़े इस्लाह व तजदीद दीन तलीफ किया है। और वो कहता है मैंने ये इस किताब को जो है ना खुदा से इल्हाम पाकर और मामूर होकर इसको मैंने लिखा है। और आपको याद होगा कि ये मुनाजरा हुआ था एक इंग्लैंड के अंदर, आज से कोई 10 साल पहले। यूट्यूब के अंदर भी वो मुनाजरा मौजूद है, ठीक है जी, बाबा साहब के साथ, सुहेल बाबा साहब। तो उसके अंदर भी जनाब, उसके अंदर भी ये इबारत पेश हुई थी और आपके मुरब्बी को जवाब नहीं आया था इस चीज का, शायद आपको याद हो कि ना हो। तो उस वक्त उस मुरब्बी ने तो ये ड्रामा रचाया नहीं था जो आप रचा रहे हैं। कमाल करते हैं यार, एक मुरब्बी कुछ और कहता है, दूसरा मुरब्बी कुछ और कहता है, तीसरा कुछ और कहता है, और मिर्जा कादियानी कुछ और कहता है जी। एक का मुंह कहीं और, एक का कहीं और, एक का कहीं और मिर्जा कहता है इस पूरी किताब ब्राहीन अहमदिया को मैंने खुदा की तरफ से मुलहिम और मामूर होकर लिखा है। अब गरज क्या थी? गरज ये थी कि इस्लाह और तजदीद दीन
इस्लाह और तजदीद दीन। ठीक है, और नीचे तो लिखा भी हुआ है इस किताब में दीन इस्लाम की सच्चाई को दो तरह से साबित किया गया है। अव्वल 300 मजबूत और कवी दलाइल अकलिया से, जिसकी शानो शौकत कदरो मंजलत से जाहिर है। वो सारा वो देखे, वो नीचे पूरा इश्तिहार पढ़े जरा, आपको पता चले, आंखें खुले कोई आपकी। मौलवी साहब तेनू क्या हौली बोलो, मोबाइल का स्पीकर पालना ये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने आपको जवाब दे दिया है। आपको पहले भी बताया था कि जो नेमत पूरी नेमत दूंगा वाला तर्जमा है वो रूहानी ज़हन जिल्द नंबर 1 का है, और जो ये असूल है ये रूहानी ज़हन जिल्द नंबर 17 में बयान हुआ है। तो कुछ होश करे मौलवी साहब, वो कहते हैं ना जोश में अकल मारी जाती है, तो मत मारी गई है आपकी कि आप बाद में बयान की गई बात को कहते हैं पहले बयान की गई बात ने तोड़ दिया है। आप कहते हैं जी असूल पहले बयान हुआ और वो तर्जमा बाद में किया गया। हालांकि ये वाज़े झूठ बोलते हैं आप, इतना सरी झूठ कि आप अपने इमाम आला हजरत अहमद रज़ा खां बरेलवी साहब दज्जाल, कज़्ज़ाब और फराडिया साहब की बात को मानते हुए सरी झूठ बोलने से भी शर्माते नहीं। ठीक है, बात समझ आई है? ना समझ आई होगी मैं अच्छी तरह समझाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। जज़ाकल्लाह का जवाब भी मैंने दे दिया है जनाब कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुल्हम भी थे, मामूर भी थे। वो मुल्हम होने का दावा करते थे, यानी उन पर इल्हाम अल्लाह तआला करता था, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि बराहीन अहमदिया सारी की सारी इल्हाम थी। तज़किरा किताब आपने पढ़ी हुई है अंदर अंदर से, तो वहां लिखे हुए हैं इल्हाम जो बराहीन अहमदिया में बयान हुए हैं। सारी बराहीन अहमदिया अगर इल्हाम होती तो सारी बराहीन अहमदिया ही तज़किरा किताब में लिखी होती। कोई समझ आई है या अगली भी गई है? जी मुरब्बी जी, ये तज़किरा जो किताब है ये तो आप लोगों ने तरतीब दी है ना, ये तो आपने अब किज़ब बयानी की कि मिर्ज़ा कादियानी के उस इल्हामी किताब को आपने बीच में शामिल ही नहीं किया। ये तो किज़ब बयानी आपने की है ना, और मिर्ज़ा कादियानी तो मर गया था, उसके मरने के बाद आप लोगों ने तज़किरा को तरतीब दी है। तो ये तो फिर आपने जल बयानी की है, किज़ब बयानी की है कि तज़किरा के अंदर आप लोगों ने उस किताब को शामिल ही नहीं किया। इसमें हमारा कसूर तो नहीं, कसूर तो आपकी जमात का है। समझ आई? समझाना मेरी जिम्मेदारी है, मानना ना मानना वो आपकी है, लेकिन आला हजरत अहमद रज़ा खां बरेलवी जरूर साबित होता है कि वो कज़्ज़ाब था, वो दज्जाल था, वो फराडिया था। समझ आई? आप कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, मिर्जा कज़्ज़ाब तो साबित होता ही है। ये कानून पहले बनाया या बाद में बनाया तो मिर्जा कादियानी ने ना, वो खुद ही बना के खुद ही तोड़ दिया। ये कानून पहले तोड़ा या बाद में तोड़ा? अब मामला ये एक वो वाली किताब है जिसको खुदा से मामूर और मुल्हिम होकर लिखा गया था, उसके अंदर मिर्जा कादियानी ने तवफ़ा का मौत का तर्जुमा नहीं किया, और जो किताब खुदा से मुल्हिम और मामूर होकर नहीं लिखी तो उसके अंदर मिर्जा कादियानी ने कायदा और कुलिया बनाया। अब मामला यह कि अच्छा ये भी मैं बताऊं कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने ये कायदा कई जगह पे तोड़ा है। मकतूबात का जो मैंने आपको स्कैन सेंड किया उसका तो जवाब आप दे ही नहीं रहे, उसको भी तो पहले बात करें ना, कि वो पहले तो बाद तो वो पहले तो बाद तो बाद तो पहले, वो भी तो करें ताकि रिकॉर्डिंग के अंदर आ जाए। जल्दी करें। में क्यों करें, अभी क्यों ना करें? अभी क्या कोई और मीटिंग है आपकी? बता तो रहा हूं। आप कहते हैं जी असूल बनाया पहले, बाद में उसको तोड़ दिया। मैंने बताया है कि वो जो इबारत आपने पेश की है वो पहले की है, असूल बाद का है, तो आपकी बात हो गई गलत। अब कहते हैं जी इसको छोड़ दें। इसको क्यों छोड़ें भाई? छोड़ें क्यों ये बताएं कि आपने जो गप रेड़ी कि जनाब पहले असूल बनाया बाद में उसको तोड़ दिया, वो तो हो गया साबित झूठा। आपकी दलील भी साथ ही गई पानी में। तो अब लाएं दलील नई। जो मैंने अहमद रज़ा खां बरेलवी साहब का हवाला पेश किया है उसका अभी तक आपने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। मैं वो दोबारा लगाने लगा स्कैन, उसका जवाब देना है, हिम्मत करो। मौलवी मुबश्शिर रज़ा खानी बरेलवी साहब, मैंने आपके हर सवाल का जवाब दिया है, आइंदा भी सवाल इस पर कोई उठाए मैं जवाब दूंगा। आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा है ये आपके इमाम आला हजरत अहमद रज़ा खां बरेलवी साहब, जिनको आप 14वीं सदी का मुजद्दिद मानते हैं, उन्होंने लिखा है तवफ़ा नाम है, तवफ़ा का तर्जुमा मौत। आपने मुझे बताना है कि ये असूल कहां से उन्होंने लिया, कौन सी किताब से लिया, कहां से लिया। ठीक है, जो मुझसे सवाल करते हैं। दूसरी बात यह है कि यहां तवफ़ा का तर्जुमा किस तरह उन्होंने मौत कर दिया, कौन से उसूल के तहत। ठीक है, वो उसूल मुझे समझाएं। आपने मुझसे सवाल किए, जब मैंने स्कैन लगाया 3600 स्कैन लगा दिए, ये दे दो, सबके जवाब मैंने दे दिए हैं। अब आप हिम्मत करके इसका जवाब दें कि तवफ़ा का तर्जुमा मौत किस उसूल के तहत उन्होंने किया है। जज़ाकल्लाह।
मिर्जा गुलाम कादियानी लानतुल्लाह अलैह जो था, चूंकि आप मिर्जा कादियानी को जो है ना अब यहाँ लकाबा, मिर्जा गुलाम कादियानी लानतुल्लाह अलैह जो था, चूंकि आप मिर्जा कादियानी को जो है ना अब यहाँ लकाबात देने शुरू कर देंगे आपने, तो जो मुसलमानों के नजदीक मिर्जा कादियानी हम वही कहेंगे फिर, ठीक है। तो मिर्जा कादियानी लानतुल्लाह अलैह जो था कज़्ज़ाब और दज्जाल फ्रॉडिया इंसान था, वो तो कुछ और कहता है, मुरब्बी कुछ और कहता है। मिर्जा कादियानी कहता है कि किताब राहीन अहमदिया जिसको खुदा ताला की तरफ से, यानी वो किताब को कह रहा है, वो अपने आप को नहीं कह रहा, वो कहता है किताब बराहीन अहमदिया को खुदा ताला की तरफ से मौलिफ ने मुलहिम व मामूर होकर बगर्ज़े इस्लाह व तजदीद दीन तलीफ किया है। अब ये इल्हाम पाक के जो किताब मिर्जा कादियानी ने लिखी है, और आप कहते हैं नहीं जी ये जो है ना ये उसकी बाज लाइनें जो है ना वो इल्हाम है, तो बाज उसकी जो है ना वो इल्हाम नहीं है। और मिर्जा कादियानी ने तो एक जगह ये भी कहा है, वो आपने सुना होगा, मिर्जा कहता है कि मेरे मुंह की जो बातें ना ये कुरान है, मेरे मुंह की बातें कुरान है। वो पढ़ी है कि नहीं वो इबारत? पहले तो बाद, बाद पहले, कानून पहले बना या बाद में बना, मुझे तो सिर्फ इतना बताएं कि इल्हाम पाके खुदा से मिर्जा कादियानी ने उधर मौत का तर्जुमा किया नहीं, और बाद में कुलिया और कायदा बना दिया, और वो भी कुलिया बना दिया हमेशा के लिए। मिर्जा ने कहा ये हमेशा का कुलिया और कायदा है, और ये कुलिया कायदा आपने बताया नहीं अभी तक कि वो किस दुनिया की किताब के अंदर लिखा हुआ है, और फिर वो कुलिया कायदा खुद तोड़ दिया। एक तरफ मिर्जा कादियानी कुलिया बनाता है, एक तरफ तोड़ देता है। और इनके जवाब भी तो देना, जवाब तो दे नहीं रहे आप किसी चीज का, इस ऑडियो पे ऑडियो सेंड किए जा रहे हैं। मौलवी साहब समझ आई है कि नहीं आई? आपने कहा जी पहले असूल बनाया बाद में तोड़ दिया, ये आपकी ऑडियो पर मौजूद है। ये ड्रामे आपके यहाँ नहीं चलने, ये कच्ची गोलियां यहाँ नहीं चलनी आपकी जनाब। ये कोई देवबंदी वहाबी कोई शिया नहीं बैठा आपके सामने जनाब। वो जो आप कहते हैं ना अहमदियों के दलाइल तोड़ना बड़े मुश्किल हैं, ये मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है, ठीक है जनाब। आपने कहा जनाब पहले असूल बनाया बाद में तोड़ दिया, मैंने आपके मुंह पे जूता रसीद किया, मैंने आपको दिखाया कि असूल 17वीं जिल्द में है। जी दोस्तों, मुनाजरा खत्म होता है इस ऑडियो के ऊपर, तवज्जो से सुनिएगा। मुरब्बी कबूल कर चुका है कि ये असूल मिर्जा गुलाम कादियानी ने बाद में बनाया, मिर्जे ने खुद बनाया, मिर्जे ने खुद ये असूल बनाया और बाद में बनाया। जबकि ये जिन इबारतों के अंदर मिर्जा गुलाम कादियानी हयाते ईसा को साबित किया करता था, और तवफ़ा का तर्जुमा जिस्म और रूह के साथ रफ़ा आसमानी का किया करता था, वो पहले की इबारतें हैं। ये असूल मिर्जा गुलाम कादियानी ने बाद में बनाया। इस ऑडियो को दोबारा सुने, तवज्जो से सुने, इसके ऊपर मुनाजरा खत्म होता है। जनाब पहले असूल बनाया बाद में तोड़ दिया, मैंने आपके मुंह पे जूता रसीद किया, मैंने आपको दिखाया कि असूल 17वीं जिल्द में है, और जो आपने तर्जमा पेश किया वो पहली जिल्द में है। असूल बाद में बना और वो तर्जमा पहले का है। आपकी बात सुन लिया आपने, असूल बाद में बना, दोबारा सुने, पहली जिल्द में है। असूल बाद में बना और वो तर्जमा पहले, दोबारा सुने, असूल बाद में बना है, असूल बाद में बना और वो तर्जमा पहले का है। तर्जुमा पहले का है, असूल बाद में बना। ये देखिए असूल बाद में बनाया गया है, घर में बैठ के, दोबारा सुन ले, किया वो पहली जिल्द में है। असूल बाद में बना और वो तर्जमा पहले का है। आपकी बात झूठी और मनगढ़ंत साबित होगी, आप दज्जाल कज़्ज़ाब और फराडिये साबित हो गए। आई समझ मेरी बात? शाबाश जी। और जिन्निया मर्जी फिल्मा बनाओ परवाह नहीं, क्योंकि छुरी नीचे हो या ऊपर हो, कटता खरबूजा ही है। मौलवी खरबूजा साहेब, ये जो आपने झूठ बोला ना दजल और फरेब के जरिए अवाम की आंखों में मट्टी डालने की कोशिश की जी, पहले असूल बनाया और बाद में तोड़ दिया। अवाम खूब समझ चुकी है, साफ वाज़ेह हो चुका है कि वो जो असूल है वो 17वीं जिल्द में बयान हुआ है, जो आपने हवाला पेश किया वो पहली जिल्द का है। आप साफ झूठे दज्जाल और कज़्ज़ाब साबित हो गए, क्योंकि आपका इमाम भी झूठा दज्जाल और कज़्ज़ाब और फराडिया था, और वो भी कहता था कि सही झूठ बोलो, और वो आप बोलते हैं यूट्यूब पर बैठकर, लेकिन यूट्यूब पर तो आपको पता है आपको किसी ने पकड़ना नहीं।
لیکن یہاں تو آپ کو پتا ہے نا کہ جناب بیٹھے ہوئے ہیں اگلے، وہ تو 1 منٹ میں جو ہے جھوٹ فراڈ اور فریب آپ کا پکڑ لیتے ہیں، تو آپ اب پکڑے گئے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اب آپ احمد رضا خان بریلوی صاحب والے حوالے کا جواب دے دیں، میں نے تو آپ کے ہر سوال کا جواب دیا ہے، آپ نے میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیا۔ جناب مجھے بتائیں کہ احمد رضا خان بریلوی نے کون سے اصول کے تحت توفع کا ترجمہ موت کیا ہے؟ جزاک اللہ۔ شکر ہے کہ اصول بعد میں بنا، مان گئے نا آپ، یہی تو چیز منوانی تھی الحمدللہ، اسی چیز پر مناظرہ تھا ہمارا، اور پورا مناظرہ اسی چیز کے اوپر تھا۔ آپ شکر ہے مان گئے کہ مرزا غلام قادیانی نے یہ اصول بعد میں بنایا جبکہ یہ عبارت پہلے کی ہے۔ مناظرہ ختم ہوتا ہے، ڈیبیٹ ختم ہوتی ہے، یہی چیز ہم نے منوانی تھی اور وہی آپ نے قبول کر لی ہے کہ یہ اصول مرزا قادیانی نے بنایا اور یہ بعد کا ہے یہ اصول۔ تمام اہل گروپ کو مبارک ہو، میری طرف سے مناظرہ ختم ہوا، اپنے انجام کو پہنچا، ہم نے جو چیز منوانی تھی وہ منوا لی کہ کلیہ مرزا غلام قادیانی نے بعد میں بنایا جبکہ یہ تمام عبارتیں پہلے کی تھیں، مربی نے اس چیز کو قبول کر لیا ہے۔ یہی تو بات ہم بھی کہتے تھے کہ مرزا قادیانی نے یہ اصول بنایا ہے، یہ کوئی قرآن کا اصول نہیں ہے، کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے، اور مربی نے اس چیز کو قبول کر لیا۔ جلدی جواب دے دیا ہے اس کا جناب۔ جب یہ کتاب لکھی تھی تو وہ ملہم بھی تھے اور معمور بھی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر الہام بھی کرتا تھا اور ان کو معمور بھی کیا گیا تھا۔ یہ ترجمہ ہو گیا ملہم اور معمور کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہیں نہیں لکھا کہ ساری کی ساری براہین احمدیہ جو ہے اس کی 4 جلدیں وہ الہامی ہے، یعنی ایک ایک لفظ اس کا الہامی ہے۔ اگر یہ ایسے ہوتا تو کہیں لکھا دکھا دیں، وہ تو آپ دکھا نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ ہے تذکرہ جو کتاب ہے آپ اکثر دکھاتے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ مرزا صاحب کے الہام اس میں لکھے ہوئے ہیں، اس میں دکھایا کہ براہین احمدیہ کی 4 جلدیں لکھ دی ہوئی ہیں، نہیں، اس میں براہین احمدیہ میں جو ہے خدا تعالیٰ کے الہام بھی موجود ہیں، وہ تذکرہ کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ خدا نے مجھے یہ الہام کیا، ٹھیک ہے۔ پوری کی پوری براہین احمدیہ الہام نہیں ہے، یہ آپ کبھی قیامت کی صبح تک ثابت نہیں کر سکتے۔ بچوں کی طرح وہی ضد نہ کرتے جائیں کیونکہ اس سے آپ مزید ذلیل ہوں گے۔ اگر شوق ہے تو کر لیں، پھر میں مزید ذلیل کر دوں گا۔ جزاک اللہ۔ تمام گروپ کو مبارک ہو، تمام گروپ کو مبارک ہو، الحمدللہ الحمدللہ۔ کئی ماہ سے جو مناظرہ ہمارا شروع ہوا تھا، مربی جی بار بار بھاگے اور اسی چیز کے اوپر مناظرہ تھا کہ یہ جو اصول بنایا تھا مرزا قادیانی نے کہ توفع میں جب خدا فاعل ہو اور انسان مفعول ہو تو موت کا ہی ترجمہ ہوتا ہے، یہ قاعدہ کلیہ۔ ہم یہ کہتے تھے یہ مرزا قادیانی نے بنایا ہے، ہم یہ کہتے تھے کہ یہ مرزا قادیانی نے بنایا ہے، جبکہ جناب من یہ مرزئی یہ کہتے تھے کہ نہیں جی یہ مرزا قادیانی نے یہ قاعدہ کلیہ نہیں بنایا، یہ قاعدہ کلیہ قرآن کا ہے اور فلاں کتاب کا ہے، فلاں کتاب کا ہے۔ مربی خود قبول کر گیا کہ یہ اصول بعد میں مرزا قادیانی نے بنایا ہے، جبکہ مرزا قادیانی کی دیگر جو عبارتیں تھیں جو حیات عیسیٰ کو ثابت کرتی ہیں وہ پہلے کی ہیں۔ تو یہی چیز تو ہم نے منوانی تھی اور وہ چیز ہم نے منوا لی الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جناب، آپ نے کہا جناب پہلے اصول بنایا بعد میں توڑ دیا، میں نے آپ کے منہ پہ جوتا رسید کیا، میں نے آپ کو دکھایا کہ اصول 17ویں جلد میں ہے اور جو آپ نے ترجمہ پیش کیا وہ پہلی جلد میں ہے، اصول بعد میں بنا اور وہ ترجمہ پہلے کا ہے۔ آپ کی بات جی دوستو مبارک ہو، آج مناظرہ ختم ہو گیا، اصول بعد میں بنا، یہی چیز تو ہم کہہ رہے تھے۔ مربی نے ایسے ہی وقت برباد کیا اتنا، اور یہ دنیا بھر کے مربیوں کو یہ چیز اب تسلیم کر لینی چاہیے کہ یہ مرزا غلام قادیانی نے گھر میں بیٹھ کے یہ اصول بنایا تھا، دنیا کی کسی کتاب میں یہ اصول نہیں لکھا ہوا کہ توفع میں جب خدا فاعل ہو انسان مفعول ہو اور اس میں موت کا ہی ترجمہ ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ مرزا قادیانی کا خود ساختہ یہ قاعدہ کلیہ ہے، دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ یہ قرآن 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 حدیث حدیث، یہ لوگوں کو جو آپ بیان کرتے ہیں یہ ڈونگر چاہتے ہیں، یہ ڈرامہ کرتے ہیں، تو اس سے توبہ کر لینی چاہیے اب قادیانیوں کو، مربیوں کو۔ آخر میں اعلان کرتا ہوں دوستوں کو کہ یہ جو قادیانی مناظرہ گروپ ہے اس کو آپ جوائن کریں، اپنے دوستوں کو بھی اس میں ایڈ کریں، اور ہمارے یہ جو چینل ہے ختم نبوت ٹائمز اس کو لازمی طور پہ سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ کتاب حیات عیسیٰ الحمدللہ ہم نے 900 صفحے کی یہ کتاب جو لکھی ہے وہ اب لکھ دی ہے بھائی، کافی موٹی کتاب ہے اور بہت مہنگی چھپ رہی ہے، اور ہمارے پاس تو کم از کم اتنی ہمت نہیں ہے، تو یہ ایک علمی کام ہے اور بہت محنت ہوئی ہے، بہت محنت۔
दिन रात की मेहनत हुई है और मरज़इयों के साथ मुनाजरे कर कर के जो इनके नए एतराज़ात आ रहे हैं उनको हमने उनका रद्द किया उसके अंदर। और तवफ़ा के ऊपर हमने कई 100 सफ़ात लिखे हैं। और ये पाकट बुक और कंदीले सदाकत वगैरह जो किताबें हैं मरज़इयों की, उनके अंदर जो वफ़ात मसीह को साबित करने के लिए जो दलाइल दिए गए थे उनका हमने जवाब दिया है। आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। ऐसे जवाबात, ऐसी तहकीकत आपको दुनिया की शायद किसी किताब में ना मिले। ये हमारा चैलेंज है इंशाल्लाह। जब छपेगी, छप के सामने आएगी, आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर आप देखिएगा। तो अभी तो बहरहाल छापने के हमारे पास तो कम से कम हिम्मत नहीं है। तो जिन दोस्तों के पास हिम्मत है, तौफीक है, अल्लाह ने उनको साहिब हैसियत बनाया है, उनसे गुजारिश है कि जल्द अज जल्द हमसे रब्ता करें और इस किताब को छपवा कर लोगों के अंदर फ्री तकसीम करें ताकि लोगों तक ये पहुँचे, उनके दीन और ईमान महफूज हो जाए और मरज़इयों के चुंगल के अंदर जो अवाम हमारी फंसी है वो निकल आए और जो बोले बाले मरज़ई हैं वो भी इसको पढ़ें तो वो ईमान कबूल कर लें, इस्लाम के दायरा कार में वापस आ जाएं। तो इसके लिए आपको ये सदका जारिया हो जाएगा आपके लिए इंशाअल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दरस निज़ामी के भी दाखिले खुले हैं, ऑनलाइन दरस निज़ामी हम करवाते हैं, आलम दीन कोर्स, अरबी ग्रामर कोर्स। तो जिन दोस्तों ने करना हो तो फौरी तौर पे हमसे रब्ता कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।